CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी जहां से ओपन हुआ वहां से स्लाइड किया है, नोज डाइव देखने को मिल रही है। गिरावट है तकरीबन 1 से 1.25% की। आइए पूरे मार्केट के एक्शन को विस्तार से समझते हैं। निफ्टी की तो बात हमने ऑलरेडी कर ली। तकरीबन 270 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर लगातार कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी जरूर अपने निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास कर रहा है, लेकिन गिरावट अभी भी 300 अंकों से ज्यादा की है। ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत का कट है, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स में पेन गहरा है। 1.25% की गिरावट यानी 770 अंकों का कट निफ्टी मिड कैप में आपको नजर आएगा। और स्मॉल कैप्स की बात करें तो यहां पर भी आपको गिरावट तकरीबन 240 अंकों की साफ नजर आ रही। सबका चार्ट पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, जहां से खुले हैं वहां से लुढ़के नजर आएंगे। एडवांस और डिक्लाइन आपको बता रहे कि आज मार्केट का हाल बेहाल है। गिरावट वाले शेयरों की संख्या है ज्यादा। 2496 शेयर पूरे एनएससी में ऐसे जहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट आपको नजर आएगी, और 521 शेयर ऐसे जहां पर आप देख रहे हैं कि खरीदारी के साथ, यानी बढ़ने वाले शेयरों की तो संख्या ना के बराबर ही नजर आ रही है। लेकिन एफएनओ का शो है तो डेटा हमें देखना पड़ेगा पूरे वायदा बाजार का। वायदा बाजार के डेटा के साथ ये भी देखेंगे कि एफएनओ के स्टॉक्स का क्या हाल चाल है, कितने स्टॉक्स में पोजीशन कैसी बन रही है, जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आप देखें तो ऑप्शन चेन आ गई आपकी स्क्रीन पर निफ्टी की। अब ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें जो एक बड़ा टेक अवे मैं देख पा रहा हूं वो है कि 24,000 की कॉल पर आप देखें तो तकरीबन 11.15 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि आपको बता रहा है कि मैसिव यहां पर टोटल वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो तकरीबन 1.55 करोड़ का है, वॉल्यूम करीब 11 करोड़ की है। तो 24,000 एक बड़ा हर्डल बना हुआ है। 24,000 के नीचे, 24,000 के ऊपर आते ही जो कॉल राइटर्स हैं वो खतरे में आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन बने हुआ है। अच्छा, खास बात है क्योंकि अब 4 दिन बाद ही आपके पास एक्सपायरी है, तो 24,000 की पुट पर भी आप देखें तो तकरीबन 90 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 24,000 आपके लिए मैक्स पेन बन गया। यहाँ पर आपके जो बोथ कॉल बायर्स हैं और पुट बायर्स दोनों को नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट के लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट 23,900 है, 23,850 है, 23,800 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। 23,800 पर करीब 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 23,900 पर देखें तो 68 लाख का है। 23,950 पर 33 लाख का। तो ये अपने आप में एक थोड़े से क्वेश्चन की तरह काम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 24,000 ये थोड़ा सा पीक बनता हुआ नजर आया। ये तो रहा निफ्टी का डेटा, लेकिन बैंक निफ्टी के डेटा को भी देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी में रिलेटिवली आप देखें तो निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी कम गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी के डेटा की बात करें तो यहां पर 56,000 का जो स्तर है, यहां पर आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट है तकरीबन 8 लाख शेयरों का। और वहीं अगर आप पुट साइड पर देखें तो यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट 8 लाख का, यानी ये जोन बना हुआ है जहां पर आपको थोड़ा सा मैक्स पेन के साइड पर एक्शन देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स का भाव 56,050 के करीब यहां पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 55,900 पर देखें तो करीब 1.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। टोटल वॉल्यूम आ रही है आपकी तकरीबन 13,22,000 की। वहीं अगर आप पुट साइड पर ढूंढने जाएं कि सपोर्ट यहां पर कहां देखने को मिलेगा, तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 55,500, जो कि एक लॉजिकल सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो 4,28,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहां पर आपको पुट की तरफ 55,500 की स्ट्राइक पर देखने को मिल रहा है। अब लेकिन ये थोड़ी सी दूर की बात है, तो डेटा आपको बता रहे कि ऊपर की तरफ का मूव रिस्ट्रिक्टेड है, और जो कॉल राइटर्स हैं हो सकता है कि इनके फेवर में एक्सपायरी जाते हुए नजर आए। चलिए, ये तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा देख लिया, लेकिन समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्टॉक्स में क्या हालचाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अप्रैल की हफ्ते की शुरुआत से देखें तो स्टॉक्स में तेजी आई थी, लेकिन अब टुवर्ड्स एक्सपायरी यहां पर अनवाइंडिंग भी देखने को मिली। तो कितने शेयरों में किस प्रकार का ओपन इंटरेस्ट है ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग कितनों पर देखने को मिल रही है, शॉर्ट कवरिंग कहां पर हो रही है, शॉर्ट बिल्टअप कहां पर हो रहा है, और साथ में जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। थोड़ी सी देर में ये पूरा डेटा बेहतरीन तरीके से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इसे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग बन रहे हैं केवल 14 शेयरों पर, शॉर्ट कवरिंग हो रही है 14 शेयरों में। वहीं अगर आप देखें तो आपको नए शॉर्ट्स बन के आ रहे हैं 73 शेयरों में, और साथ में जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है 117, यानी मंदी वाले जो शेयर हैं ये मार्केट में भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप कहां पर है, पीआई इंडस्ट्रीज है, आरबीएल बैंक है, आयशर मोटर्स है, ग्रासिम है, नेस्ले है। वहीं अगर आप बात करें
तो शॉर्ट कवरिंग है कोचिन शिपयार्ड, हुडको, पिरामल फार्मा, पीएनबी हाउसिंग, ब्रिटानिया, यहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। शॉर्ट बिल्टअप कहां पर हो रहा है? कोफोर्ज है, एम्फेसिस है, वारी एनर्जीज, अदानी एनर्जी सोल्यूशन और गोदरेज कंज्यूमर्स। वहां लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है आपको एल्टिया माइंट्री, इन्फोसिस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अदानी ग्रीन और टेक महिंद्रा में। यानी ओवरऑल मार्केट में देखें तो मंदी का मूड माहौल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा डेटा है इंडेक्स से लेके स्टॉक्स का जो हमने आपके सामने रख दिया है। अब एक काम करते हैं, एक एक्सपर्ट का व्यू ले लेते हैं और ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, स्टॉक्स कौन से रहेंगे आपके रडार पर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी शारदा। शिवांगी जी, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। गिरावट आ गई, अप्रैल की शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया हुई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स में थोड़ा सा क्रैक नज़र आ रहा है। इंडेक्स के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी होगी? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी बहुत सुस्ती आज बनते हुए नज़र आ रही है और इनफैक्ट पिछले 2 से 3 सेशन से ही हमने देखा था कि कॉल राइटर्स अपना पोजीशनिंग थोड़ा लोअर शिफ्ट करते जा रहे हैं। मंथली एक्सपायरी के तरफ हम मूव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी रहेगी, पर एक रेंज में, एक दायरे में हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्विंग्स हैं। ओवरऑल जब तक निफ्टी 24,000 क्रॉस नहीं करता, यहाँ पे हम स्टेबल साइंस और पॉजिटिवनेस यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो 24,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो वापस 24,200 के लेवल्स रिक्लेम होते हुए दिखेंगे। और अगर हम इसके नीचे रहे तो डाउन साइड जो लेवल्स है 23,650 तक के जगह बनते हुए दिख रही है। एक गैप है जो फिल होते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल रेंज बाउंड मूवमेंट आज के सेशन में एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स फ्राइडे है तो लोग वीकेंड के माहौल पे कम कैरी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इलेक्शंस के चलते थोड़ी बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी नेक्स्ट वीक। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे स्लाइटली अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड करते हुए दिख रहा है ये इंडेक्स। हालांकि जब तक ये 56,000 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आता है क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ी बहुत और अपसाइड 56,750 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। नहीं तो सपोर्ट जो है 55,500 का एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो वॉच आउट करें। इन स्तरों पर खास नजर रखेंगे और खास नजरें हैं इलेक्शंस की, और इलेक्शन का खास जिक्र किया जिससे मुझे याद आता है कि शायद आपका भी ताल्लुक वेस्ट बंगाल से है। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल आशीष, मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं जल्द ही अपना वोट कास्ट करने जा रही हूँ कोलकाता। हाँ, तो इंडेक्स के साथ साथ देखें तो चुनावी नतीजों पर भी शिवांगी शारदा की पूरी पकड़ और पूरी एनालिसिस यहाँ पर बनी हुई है। इससे शायद शो के बाद मैं पूछूंगा कि किसकी सरकार आ रही है, लेकिन तब तक स्टॉक्स के ऊपर ही बने रहते हैं। इंडेक्स पर व्यू आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया, लेकिन ट्रेड करने के लिहाज से कौन से होंगे आज 3 ट्रेडिंग आइडियाज़? जी ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिहाज से सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा एसबीआई पर। ऐसे बाज़ार में हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो रिलेटिवली होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है और स्टॉक में कल के सेशन में एक 1080 के लेवल से एक अच्छी पुल बैक मूव दिखाई है। हालांकि थोड़े रेंज बाउंड मूव ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग काउंटर है जिस पे रिलाई कर सकते हैं। और रोल ओवर्स भी अब काफ़ी अच्छी तरह से ऐड होते हुए दिख रहे हैं अब, क्योंकि हम जो है मई के एक्सपायरी के तरफ भी टर्न कर रहे हैं। तो 1140 के यहाँ पे टारगेट्स के लिए एसबीआई पर नज़र रखनी है 1075 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे दूसरा पिक मेरा रहेगा कोल इंडिया पर, जहाँ पे आज हमने देखा कि बहुत ही शानदार रूप से ओआई एक्टिविटी आज देखने को मिली है इस काउंटर में। हालांकि दिन के उछले लेवल से थोड़ी कूल ऑफ देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव सेक्टर है और उसका टेलविंड मिलते हुए नज़र आएगा। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से बीच में देखने को मिली थी, पर अब ये स्टॉक स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। वीकली बेसिस पे भी अपने एक इम्पॉर्टेंट वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बेस बना के इसने टर्न किया है। तो यहाँ पे 475 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 445 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो आइडियाज़ आ गए आपकी स्क्रीन पर,
और निफ्टी के दोनों स्टॉक्स है जहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ गिरते बाजार में भी कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एसबीआई, वैसे भी खबरें यहां पर निकल कर आ रही है कि एसबीआई फंड्स का अगले हफ्ते से आईपीओ आने की शुरुआत हो सकती है। तैयारी पूरी जोरों पर चल रही है। ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेंथ यहां पर है। आप 1075 के स्टॉप लॉस के साथ 1140 के टारगेट के लिए एसबीआई यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा कोल इंडिया, ये भी देखें तो थोड़ा सा स्लाइट स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन टारगेट यहां पर आपके पास फिलहाल के लिए आ रहा है 475 रुपए का। 457 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 445 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो कोल इंडिया और एसबीआई, इसके अलावा कोई और स्टॉक भी आपके रडार पर? जी बिल्कुल आशीष, लाइट रहने की ही सलाह रहेगी ऐसे बाजार में, तो ये दोनों पिक्स पे ही फोकस करेंगे हम। चलिए, फेयर एनफ, 2 स्टॉक्स तो बहुत सफिशिएंट है, तो इन स्टॉक्स पर ही हम रखेंगे खास नजर। चलिए अब एक काम करें, मच अवेटेड आज देर शाम को रिलायंस के नतीजे आएंगे। ये आगे की मार्केट की दिशा को भी तय करेगा। ये नतीजे कैसे रहेंगे, पूरी रिपोर्ट बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष वर्मा है हमारे साथ। सर, कैसे रह सकते हैं नतीजे? सबसे पहले ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, क्योंकि रिलायंस अपने आप पे इतनी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट एंटिटी है, इसके नतीजों को भी तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा। अच्छा, वो तोड़ के पूछ ले, नहीं तो मैं तो थक जाता बोलते बोलते। लेकिन बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस कहने के लिए है, लेकिन आज भी रेवेन्यूज का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं O2C और ऑयल एंड गैस का बिजनेस। एक स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। पहले O2C बिजनेस की बात करें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन क्यू ऑन क्यू 12% का जंप दिखा रहे हैं। आसान शब्दों में मार्केट प्राइस, सिंगापुर हब में क्रूड का प्रोक्योरमेंट और उसे प्रोसेस करके बेचने के लिए क्या मार्जिन्स कमा रही हैं कंपनीज। आमतौर पर रिलायंस इस बेंचमार्क से आउट परफॉर्म करता है। हालांकि इस बीते क्वार्टर में हुआ क्या था, कुछ सैंक्शंस टाइटन हुए थे, इंडिया ने अपनी सोर्सिंग शिफ्ट करी थी, तो देखना होगा किस हद तक प्रीमियम कमांड कर पाते हैं। जहां तक प्रोसेसिंग की बात है, मैंने आपकी सीन्स पे क्रैक्स रख दिए, यानी कि क्रैक स्प्रेड रख दिए हैं। डीजल का, पेट्रोल का, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का मार्च महीने का साल दर साल। अदरवाइज इससे पहले एक्सपेक्टेड था कि एक सबड्यूड परफॉर्मेंस होगा, लेकिन मार्च में आपको याद होगा यूरोप में कई सारी रिफाइनरीज मेंटेनेंस के लिए शटडाउन कर रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंसर्न्स बढ़ रहे थे। तो इस तरह के क्रैक्स, इस तरह के मार्जिन्स रिलायंस इस बार एंजॉय करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो पेटकेम सेगमेंट है, कंपनी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स पे तो एक किलिंग बना रही होगी, लेकिन पेटकेम में एक ड्रैग हो सकता है, एक प्रेशर आ सकता है। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे दे दिया है, किस तरह से Q4 में प्राइसेस गिरते हुए नजर आए। लो डेंसिटी यानी कि आपके वो जो ग्रोसरी बैग्स, वो प्लास्टिक रैप्स वगैरह होते हैं। हाई डेंसिटी यानी कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल जो FMCG प्रोडक्ट्स, आपकी शैम्पू की बोतल्स वगैरह, और पॉलीप्रोपिलीन, बेसिकली वो कार बंपर्स वगैरह में जो इस्तेमाल होता है। 10% के आसपास लो डेंसिटी में, क्योंकि ग्लोबल ओवर कैपेसिटी है, खासतौर पे चाइना के कारण। FMCG वाला पार्ट बिजनेस का रेजिलिएंट है, डिमांड ठीक ठाक है, इसलिए महज 1% का दबाव है। लेकिन ऑटोज में आपने देखा था ग्लोबली थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, उसका इंपैक्ट इस सेगमेंट पे पड़ रहा होगा। नेट इसका असर O2C का EBITDA साल दर साल 1% बढ़ रहा होगा, लेकिन Q on Q 8% गिरता हुआ आपको नजर आएगा। ऑयल एंड गैस में हो क्या रहा है, KG D6 के वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे। ऑयल एंड गैस का EBITDA प्लीज रखिएगा, साल दर साल 12% और Q on Q 7% का दबाव देखने को मिल सकता है। ये जेफरीज के एस्टिमेट्स हैं। तो ये वो स्टेडी क्वार्टर आप एक्सपेक्ट करिए O2C से, और ऑयल एंड गैस का पता है कि वॉल्यूम्स थोड़े बहुत रिड्यूस हो रहे हैं। स्टेडी क्वार्टर यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि टेलीकॉम कारोबार है, रिटेल कारोबार है, और बहुत न्यू एज इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए गए। यहां पर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? हम कह लीजिए जैसे कंज्यूमर फेसिंग, तो इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस रेवेन्यूज का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आज की डेट में ये कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस EBITDA का 50% ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस रिटेल, अलग अलग समझाता हूं। रिलायंस रिटेल एक अच्छा स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। एनालिस्ट एस्टिमेट्स कहते हैं कि आय में 6 से 9% का जंप होगा, और EBITDA मार्जिन 7.5 से 8% के आसपास आपको नजर आएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस कंपनी ने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करा था। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो FMCG आर्म को कोर रिटेल डिवीजन से अलग कर रहा था। वो प्रक्रिया हुई थी 1 दिसंबर से लागू। तो पिछले क्वार्टर में तो एक ही महीने का इंपैक्ट था, इस बार पूरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और इसलिए नंबर साल दर साल कंपेरेबल नहीं है। तो मैं एक्चुअल नंबर सिर्फ रख देता हूं स्क्रीन पे, जो एक्सपेक्टेशंस हैं। 84,500 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू, 7.8% का EBITDA मार्जिन,
ये कंपेरेबल नहीं है, इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करी है, सिर्फ एक्चुअल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। ग्रोथ कहां से आ रही होगी? 7% कोर रिटेल में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा होगा और ये कंपनी अपने स्टोर नेटवर्क्स को रिकैलिब्रेट कर रही है, रिलायंस रिटेल, उसका फायदा मिल रहा होगा। लेकिन हम कीनली ट्रैक करेंगे कैसे वो क्यूकॉम को स्केल अप करने की तैयारी कर रहे हैं, रिटेल स्टोर एडिशंस के प्लान क्या है और कमेंट्री क्या है इस कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस को लेकर। रिलायंस जियो एक और कंपनी जिसका स्टेडी, एक और पार्ट ऑफ द बिजनेस कह लीजिए जिसका स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। आय में 3% क्यू ऑन क्यू और EBITDA में 3% क्यू ऑन क्यू का जंप एक्सपेक्टेड है। नोमुरा एस्टिमेट्स हैं मार्जिन फ्लैट होंगे 54% पे। अच्छा, थोड़ा सा अनइवेंटफुल है जियो के लिए ये वाला क्वार्टर क्योंकि कोई टैरिफ हाइक्स नहीं थे और Q3 से कंपेयर कर रहे हैं हम क्यू ऑन क्यू, तब इस बार के बिलिंग डेज 2 कम है, 2 फ्यूअर डेज है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। फिर भी आरपू में 1% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा क्यू ऑन क्यू। पिछली बार मेरे ख्याल से थे 213 रुपए 70 पैसे पे, 216 रुपए नंबर एक्सपेक्टेशंस हैं। सब्सक्राइबर्स भी करीब 2% के आसपास इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। 2 इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज यहां पे। जियो का आईपीओ, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है इंडिया का लार्जेस्ट एवर आईपीओ जल्द डीआरएचपी फाइल होगा वगैरह वगैरह। कोई टाइमलाइंस, कोई क्लैरिटी सामने आएगी तो बाजार कीनली उसको वॉच आउट करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट जियो के लिए ट्रिगर, कोई भी टैरिफ हाइक, टैरिफ इंक्रीजेस की चर्चा हो रही हो तो उस पर नजर रखेंगे हम लोग। तो ये रहे पूरे रिलायंस के एक्सपेक्टेड नतीजे जहां पर रखेंगे बाजार के सब एक्सपर्ट्स नज़र। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ बड़ी खबरों पर करेंगे फोकस। सस्ते ऑप्शन की शिवांगी जी बताइए कौन से स्टॉक्स हैं रडार पर? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मेरे रडार पे है आयशा मोटर, जहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के ट्रिगर्स देखने को मिल रही है। ऑल्दो क्रूड ऑयल के चलते ऑटो स्पेस में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिली थी, पर आयशा मोटर पिछले 8 दिनों से कंसोलिडेट करते हुए दिखा है और आज के सेशन से लोअर लेवल से काफ़ी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है हमें। एंड ओवरऑल स्टॉक अब तैयारी कर रहा है अपने एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस करने की। तो यहाँ पर मेरी नज़र रहेगी 7200 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी हम OI बिल्डअप और एक्टिविटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर नज़र रहेगी। यहाँ पे हम लगभग 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाए और नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो हम 150 के बनते हुए दिखेंगे इसमें। ओके, ये अप्रैल का है कि मई का? ये ऑप्शन आपने जो सजेस्ट किया है जी, ये हम अप्रैल का ही सीरीज के लिहाज से देख रहे हैं। अगर हमें मई का देखना है तो हम 7300 के कॉल ऑप्शन पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 200 के स्टॉप लॉस और नेक्स्ट जो है 320 के टारगेट्स बनेंगे। अच्छा, हम मई में अगर करना चाहते हैं तो स्ट्राइक आपकी 100 रुपये और ऊपर बढ़ जाएगी। 7300 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। 320 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो आयशर मोटर्स अच्छे शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। आपके पास विकल्प है, अप्रैल या मई, दोनों के लेवल्स आपको बेहतरीन तरीके से शेयर कर दिए गए। शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।